नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें, यूपी में कांग्रेस का जल्द मिल सकता है नया प्रभारी और 2024 चुनाव से पहले बड़े नेता को कमान देने की तैयारी है। ऐसे में यूपी कांग्रेस प्रभारी के लिए नाम जो है वो 3 निकल के सामने आ रहे सूत्रों के हवाले से। दिग्विजय सिंह, तारिक अनवर, जितेंद्र सिंह का नाम इसमें शामिल है। तो सूत्रों के हवाले से एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 3 नाम यूपी के प्रभारी के निकल के सामने आ रहे, जिसमें दिग्विजय सिंह, तारिक अनवर, जितेंद्र सिंह का नाम शामिल है। सूत्रों के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें, यूपी में कांग्रेस को जल्द मिल सकता है नया प्रभारी और इस पे विचार विमर्श लगातार कांग्रेस कर रही है। 2024 चुनाव से पहले बड़े नेता को कमान देने की तैयारी है और ऐसे में 3 नाम निकल के सामने आ रहे हैं यूपी कांग्रेस प्रभारी के, और इन नाम में दिग्विजय सिंह का नाम है। इसी के साथ बता दें आपको कि दिग्विजय सिंह के साथ तारिक अनवर, जितेंद्र सिंह का नाम भी इस नामों में शुमार है। और जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इन तीनों नामों में से एक नाम जो है जिनको पक्का किया जा सकता है नए प्रभारी के लिए यूपी में, और ऐसे कांग्रेस अपनी रणनीति बनाते हुए आगे नजर आ रही है। तो 2024 से पहले बड़े नेता को कमान देने की तैयारी हो रही है और ऐसे में यूपी पे इस बार कांग्रेस का फोकस रहने वाला है। यूपी कांग्रेस प्रभारी के ये 3 नाम जो है वो उसको लेकर चर्चा की जा रही है। दिग्विजय सिंह पहला नाम है, तारिक अनवर दूसरा नाम है और तीसरा नाम जितेंद्र सिंह का है, और ये नाम इसमें शामिल है। इनमें से कोई एक प्रभारी बनाया जा सकता है। और एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक आज होने जा रही है। संसद भवन में होगी एनडीए नेताओं की बैठक। संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज बैठक होने जा रही है। संसद भवन के पुस्तकालय में होगी ये अहम बैठक। तो संसद भवन में होगी एनडीए नेताओं की बैठक। बता दें कि संसद में ये बैठक होने जा रही है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज ये बैठक होने जा रही है, जिसमें एनडीए के तमाम नेता शामिल होंगे और संसद भवन के पुस्तकालय में ये बैठक होने जा रही है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज ये बैठक होने जा रही है। मॉनसून सत्र से पहले एनडीए फ्लोर लीडर की ये बैठक होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है एनडीए की, और संसद भवन में ही इस बैठक का आयोजन किया गया है। नेताओं की बैठक तमाम एनडीए की इसी संसद भवन में होगी। संसद भवन के मॉनसून सत्र से पहले आज बैठक। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में घर की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इसके मलबे में एक ही परिवार के 12 सदस्य दब गए, जबकि हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। इस छत पर एक दिन पहले ही लेंटर डाला गया था और पूरा परिवार इसके नीचे वाले फ्लोर पर सो रहा था, तभी यह हादसा हुआ। इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर मलबे में दबे शवों को बाहर निकाल लिया है। हादसे के बाद गाँव में अफरा तफरी का माहौल है। तो बता दें कि बीती रात बड़ा हादसा हो गया है। 12 लोग एक ही परिवार के सो रहे थे और ऐसे में एक दिन पहले ही लेंटर डाला गया था। नीचे वाले फ्लोर में सभी सदस्य सो रहे थे परिवार के, और ये जैसे ही छत गिरी अफरा तफरी मच गई है। बता दें 4 लोगों की जान चली गई है। 8 लोगों को अभी तक मलबे से बाहर निकाल दिया गया है। पुलिस की मौजूदगी है, लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। इससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और ऐसे में देखिए 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है मलबे के गिरने से। और ये बता दें कि लेंटर एक दिन पहले ही डरा था और ऐसे में माना जा रहा है कि ये कच्चा था और इसके नीचे ही परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, जिसके बाद बीती रात को ये लेंटर धड़धड़ा कर गिर गया। इसके बाद 4 लोगों की जान चली गई। इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 12 लोग कुल मिला के सो रहे थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, कैसे हुआ यह हादसा? क्या लेंटर नाजुक बताया जा रहा था? जी बिल्कुल बता दूं, पूरा मामला बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के मई गांव का है, जहां पर जो निर्माणाधीन लेंटर है, कल ही यहां पर लेंटर डाला था और लगातार बुलंदशहर में कल और परसों कई दिन से बारिश भी हो रही है। ये बताया जा रहा है कि बारिश के चलते ये निर्माणाधीन लेंटर है वो गिर गया। पहली मंजिल बनी हुई थी, वो बताई जा रही है वो थोड़ी मजबूत नहीं थी। दूसरे उसके ऊपर ही एक और मंजिल का लेंटर डाला गया था और वो अचानक रात गिर गया, जिसमें करीब
12 लोग दबे थे, जिसमें 8 लोगों को सकुशल निकाल दिया गया, जिनके छोटी मोटी चोट आई है, अस्पताल से उनको छुट्टी दे दी गई। जबकि इस मामले में पति पत्नी और उनके 2 बेटों की राजपाल है, उनका परिवार था, वहां रहता था, और 4 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में आनंद फानन में जैसे अधिकारियों को पता लगी तो डीएम एसएसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू किया गया। इस मामले को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान में लिया है और इस घटना पर गहरा दुख जताया है। साथ ही जो मृतक हैं उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए की मुआवजे की राशि का भी ऐलान किया गया है और घर बनवाने का भी भरोसा दिया गया है। आपको बता दूं कि ये जो मकान था, ये बारिश के चलते प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि लगातार जो बारिश हो रही है, देवी आपदा के चलते ये हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। डीएम एसएसपी घटना स्थल पर है, रेस्क्यू कराया जा रहा है, जो मलबा है और वहां से हटवाया जा रहा है। केवल इसमें 8 लोग जो घायल हुए थे तो उनकी छोटी मोटी चोट आई है, उनको अस्पताल से ही वापस भेज दिया गया है। तो कुल कितने लोगों को इस मलबे से निकाला जा चुका है? जी बिल्कुल बता दूं, इसमें टोटल 12 लोग थे जो उस घर में सोए हुए थे, तो इसमें से केवल 8 लोग हैं, उनको निकाल लिया गया है। बाकी के जो 4 लोग हैं, पति पत्नी और उनके 2 बेटे, राजपाल के 2 बेटे, उन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसको अब सब्जेक्ट कब्जे में लेकर पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। वहां पे पुलिस की मौजूदगी नजर आ रही है, और क्या बाकी लोग हैं? कितने लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं? मैं बता दूं आपको, इसमें टोटल 12 लोग थे और जब जैसे ही सूचना पुलिस और प्रशासन को लगी, तत्काल मौके पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है, स्थानीय पुलिस और कई थानों की फोर्स वहां पर भेज दी गई और गांव वालों की मदद से यहाँ पर रेस्क्यू चलवाया गया। रेस्क्यू के जो लोग दबे थे, 8 लोग बताए जा रहे हैं, टोटल 12 लोग इसमें दबे थे। 8 लोगों को सकुशल रात में सुबह में ही निकाल लिया गया, जिनको प्रथम दृष्टया उपचार के दौरान वापस भी भेज दिया गया, उनकी ज्यादा चोट नहीं आई है। फिलहाल इसमें जो 4 लोग थे जो बिल्कुल अंदर दबे थे, उनको मलबे से निकाला गया। उनके 4 लोगों की दबने से मौके पर ही मौत हो गई। उनके शव निकालकर अब पुलिस पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने में लगी है। तो क्या वरुण, ये देर रात हादसा हुआ, हादसे के बाद कितनी देर में पुलिस वहां पे पहुंची? ये जो कल लेंटर डला था और बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे ये हादसा हुआ। हादसे की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को एकदम लेंटर गिरने की आवाज आई, उसके बाद एक ग्रामीण इकट्ठे हुए और तत्काल आधे घंटे बाद ही मौके पर वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस प्रशासन की टीम को जैसे ही पता लगा हादसा हुआ तो तत्काल एसडीएम, स्थानीय एसडीएम, सियाना सीओ, कई थानों की फोर्स गांव में पहुंची और तत्काल वहां पर रेस्क्यू किए गया। जेसीबी की मदद से वहां का जो मलबा दबा हुआ था वो निकाला गया और उसमें सुबह 4 लोगों की जो शव है। लेंटर क्या कमजोर था, ये कोई और वजह बताई जा रही है छत के रहने की? ये जो निर्माणाधीन मकान था, जिसकी एक जो नीचे बिल्डिंग थी, उसके ऊपर ये बिल्डिंग बनाया गया, वो बताई जा रही है बिल्डिंग भी कमजोर थी। और दूसरी वजह लगातार जो कल लेंटर गिरा था और लगातार जो बुलंदशहर में मूसलाधार बारिश हो रही है कई दिन से, तो बारिश का भी कहीं ना कहीं कारण है कि बारिश के चलते ये हादसा हुआ है। परिवार वालों के पास से कोई बयान निकल के सामने आया क्या? कोई बोलने की स्थिति में है इस वक्त? जी बिल्कुल, परिवार के लोगों से बात हुई है कि ये टोटल 16 लोग थे, जो कुछ नोएडा में रहते हैं, कुछ यहाँ पर रहते हैं। और कल लेंटर गिरा था, सभी लोग एक साथ 12 लोग घर में सोए थे और अचानक ये हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। ये परिवार वालों का कहना है। किसी के गंभीर चोट इस मामले में नहीं आई है। सूचना मिलते ही डीएम एसएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। तो क्या जिसकी तरफ से लेंटर डाला गया था उनके विरोध में कोई कार्रवाई हुई है क्या वरुण? जी बिल्कुल बता दूं, जो मृतक हैं राजपाल, उन्हीं का ये मकान था और उनकी पत्नी और उनके 2 बेटों की मौत हो गई है, तो उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिलाधिकारी बुलंदशहर ने जानकारी दी है कि ये एक देवी आपदा है, ये बारिश के चलते ये हादसा हुआ प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है। तो इस मामले में अभी कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की गई है। फिलहाल जो मृतक हैं उनके सब कब्जे में ले लिए गए हैं, पोस्टमार्टम को भेजा जा रहा है। क्या कहना पुलिस का, कब तक पूरा मलबा हटा लिया जाएगा, कब तक लोगों को पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया जाएगा वरुण? बिल्कुल, ये जो मलबा है, क्योंकि 2 मंजिल मकान था, दूसरी मंजिल का लेंटर गिरा था, तो लगभग पुलिस ने जो मलबा है करीब 70 से 80% तक तो ये मलबा हटा लिया गया है, जिसमें जो लोग दबे थे वो निकाल लिए गए हैं। तो लगभग आधा या 1 घंटा लगेगा पूरा मलबा वहां से साफ करने में। यानी कि अभी भी रेस्क्यू अभियान जारी है? जी बिल्कुल, तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ जो मलबा अभी और दबा हुआ है, क्योंकि काफी मलबा है। तो और जो इलाका है वो कोई थोड़ा गली है,
वहाँ मलबा निकालने में थोड़ी दिक्कत हुई, तो उसके बाद अब मलबा करीब 10 से 15-20 मिनट में, आधे घंटे में पूरा मलबा साफ कर दिया जाएगा। ठीक है वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मलबे से दबने से 4 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोगों की जान चली गई है, बाकी लोग जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि महुई गांव है सयाना तहसील में, नरसैना थाने में, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी रात में। एक राजपाल सिंह थे जिन्होंने कल अपने छत की लिंटर डाली थी फर्स्ट फ्लोर की, वो छत बैठ गई, अतिवृष्टि हुई थी और उसके कारण नीचे का भी जो था पोर्शन वो बैठ गया। उसमें राजपाल, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चों धर्मेंद्र और कुलदीप की असामयिक मृत्यु हुई है और राहत बचाव कार्य पूरा किया गया। ये सुबह लगभग 4 बजे की घटना है और सवेरे से ही पूरा प्रशासन लगा हुआ था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया, सभी अधिकारी भेजे हैं मौके पर और उन्होंने इनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। हम लोग इनके परिवार के साथ हैं और उनकी पूरी मदद। और हापुड़ के धोलाना कस्बे में एक शातिर बाइक चोर की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल शातिर ने रात में घर के बाहर खड़ी हुई बाइक को अपना निशाना बनाया और उसका लॉक तोड़कर बिना स्टार्ट किए कुछ दूर पैदल लेकर चला। उसके बाद बाइक चोर बाइक को स्टार्ट कर उस पर सवार हुआ और बाइक को मौके से लेकर फुटचक्कर हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो देखिए ये सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आया है, किस तरीके से चोर बिना संकोच के ये लॉक तोड़ रहा है, उसके बाद धीरे धीरे बाइक को मोड़ता है और बाइक को पैदल लेके जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो बाइक को स्टार्ट करके उसके ऊपर बैठ के फिर फरार हो जाता है। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है, लेकिन ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। हापुड़ की ये घटना बताई जा रही है जहां ये सकरी गली नजर आ रही है और इसमें बाइक चोरी की ये घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। देखिए किस तरीके से बिना कोई खौफ के, बिना कोई डर के ये चोर जो है वो बाइक का लॉक तोड़ के और बाइक लेके रफू चक्कर हो जाता है। और कुशीनगर के सेवरही थाना के शिवा घाट के पास पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की गोली से 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी अपराधी घायल हो गए और घायलों सहित 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सभी गिरफ्तार अपराधी पशु तस्करों के अंतर प्रांतीय गिरोह के सदस्य हैं। तो वहीं अपराधियों के पास से एक पिकअप, कट्टा, कारतूस और 1400 रुपए भी बरामद हुए हैं। तो पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। कुशीनगर की घटना बताई जा रही है जहां मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश जो है वो घायल हो चुके हैं। उनके पास से कई सामान बरामद हुए, कारतूस भी यहां से बरामद कर लिए गए हैं। 1400 रुपए पुलिस को कैश मिले उनके पास से और ये उस वक्त की तस्वीर है जब पुलिस घायल बदमाशों को ले जा रही थी। तो ये पूरा मामला जो है सेवरही में ये मुठभेड़ हुई है। अमरोहा बछरायू थाना क्षेत्र के चकनवाला गांव में किसानों पर बाढ़ का कहर आफत बनकर टूट गया है, जहां बाढ़ के तेज पानी में एक किसान बह गया। आपको बता दें कि किसान पशुओं के लिए चारा लेने खेत पर गया था, जहां अचानक बाढ़ आने से किसान बह गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। तो हर तरफ यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है जहां बाढ़ से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, कई लोगों की जान जा रही है और ठीक ऐसा ही वाकया अमरोहा में हुआ है, जहां बाढ़ से ये परेशान है किसान और ऐसे में वो अपने पशुओं के लिए चारा लेने गए थे और पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि वो इसमें बह गए और उनकी जान चली गई। और ऐसे में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर जगह से सिर्फ यही तस्वीरें जलस्तर के निकल के सामने आ रही है। हर गांव की बात की जाए, कई ऐसे एरिया है जो कि जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खेत में पूरी तरीके से पानी भर गया है, किसानों को जमीन पूरी तरीके से उनकी बर्बाद हो चुकी है, फसल बर्बाद हो चुके हैं, सिंचाई नहीं हो पा रही और ऐसे में ये गंभीर मामला है। और सिद्धार्थनगर सदर थाना क्षेत्र के काशीराम आवास में एक महिला की कुछ महिलाओं द्वारा पिटाई की जा रही है। बता दें कि पिटाई के दौरान स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। वहीं ये वीडियो कल का बताया जा रहा है।
तो पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बीते दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है किस तरीके से डंडे से पिटाई की जा रही है 3-4 महिलाओं के द्वारा। एक महिला लगातार नीचे पड़ी हुई है, उनकी पिटाई की जा रही है। और देखने वाली बात तो ये है कि यहाँ पे तमाम लोग खड़े होकर नज़ारा देख रहे हैं, लेकिन कोई भी बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। वीडियो बनाने वाला तक भी वीडियो बना रहा है, उसने वायरल भी कर दिया, लेकिन एक बार भी कदम आगे नहीं बढ़ाया गया मदद का। और ऐसे में सवाल एक बार फिर से खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वीडियो आपके साथ साझा करें। सिद्धार्थनगर से ये वीडियो है जहाँ की ये वीडियो बताई जा रही है। वहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रहा है किस तरीके से डंडे से लगातार इस महिला को पीटा जा रहा है। महिला नीचे गिरी हुई है, लेकिन एक के बाद एक उसकी पिटाई धनाधन हो रही है, कोई रोकने वाला बीच में नहीं आया है। और ऐसे में देखिए डंडे से पिटाई 2 महिला लगातार एक महिलाओं की कर रही है। लोग मुक्त दर्शक बने हुए हैं यहाँ पे, वो खड़े होकर सिर्फ नज़ारा देख रहे हैं, लेकिन कोई भी बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं जनता पे कि आखिर लोग किस तरीके से खड़े होकर सिर्फ नज़ारा देखते हैं, बचाने का प्रयास किसी की तरफ से नहीं किया जाता है। 3 महिला एक महिला को पीटते हुए यहाँ पे नजर आ रही है, लगातार डंडों से वार कर रही है। और दिल्ली के अशोका होटल में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए में शामिल 38 दलों की मीटिंग हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सभी नेताओं ने एनडीए को मजबूती देने का काम किया है। हमारे साथ आज बादल जी और बाला साहेब के सच्चे अनुयायी मौजूद है। पीएम मोदी ने कहा है कि राज्यों के विकास से देश से विकास इस मंत्र के साथ एनडीए ने हमेशा काम किया है। मैं नए साथियों का हृदय का स्वागत करता हूं। एनडीए के 25 वर्षों की यात्रा के साथ एक और सुखद संयोग जुड़ा है। ये वो समय है जब हमारा देश आने वाले 25 साल के लिए बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। ये लक्ष्य विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का है। इस अहम कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। ये नई ऊर्जा से भरी हुई है। और विपक्षी एकता के दूसरे दिन की बैठक मंगलवार को बेंगलुरु में हुई। 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए हैं। बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा है कि समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी और एक कार्यालय जल्द बनाया जाएगा। इसकी घोषणा मुंबई में होने वाली हमारी अगली बैठक में होगी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी, आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए,
ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया, एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people can you challenge India? We love our motherland. इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक ज़माने में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आज़ादी खतरे में आई है। तो इस आज़ादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। और माफिया अतीक के करीबियों पर दर्ज हुई है एफआईआर। जिशान और उसकी मां अफरोज समेत कई लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। धूमनगंज थाने में पीड़ित श्रीकांत प्रधान ने दर्ज कराई है एफआईआर। पीड़ित को जिशान ने अतीक के गुर्गे संग मिलकर दी थी धमकी। जमीन नहीं लिखने पर पीड़ित से 20 लाख की मांगी थी रंगदारी। इंकार करने पर जिशान ने जान से मारने की धमकी दी थी और धूमनगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तो पीड़ित को जिशान ने अतीक के गुर्गे संग मिलकर दी थी धमकी और ऐसे में केस दर्ज हो चुका है। जमीन नहीं लिखने पर पीड़ित से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी नहीं देने पर यह धमकी दी गई थी जान से मारने की। केस दर्ज हो चुका है। धूमनगंज पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तो एक और केस अतीक के करीबियों पर दर्ज हो चुका है। सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है केस दर्ज होने का और ऐसे में लोग खुल के बाहर आ रही हैं, अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं, केस दर्ज करा रहे हैं अतीक के गुर्गों, अतीक के करीबियों के खिलाफ, उनकी तानाशाही के खिलाफ। पुलिस प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है इस मामले में, इसलिए केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई में धूमनगंज पुलिस अब जुटी हुई नजर आ रही है। बता दें, पीड़ित को जिशान ने अतीक के गुर्गे संग मिलकर धमकी दी थी। जान से मारने की धमकी दी गई थी क्योंकि जमीन लिखने की बात कही थी। जमीन ना लिखने पे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और ये रंगदारी नहीं देने पे, इंकार करने पे जिशान ने जान से मारने की धमकी दी थी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक और करीबी के खिलाफ अतीक अहमद के केस दर्ज हो चुका है। धूमनगंज पुलिस स्टेशन में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे में धीरे धीरे अब करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है अतीक अहमद के और ये मामला धीरे धीरे करके आगे बढ़ा है। बता दें, ताजा मामला जिशान और उसकी मां अफरोज समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और धूमनगंज थाने में पीड़ित श्रीकांत प्रधान ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। इस पे धूमनगंज पुलिस अब एफआईआर दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।